जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। 2018 की जो रिक्रूटमेंट थी एसएससी जीडी की, इसने अब बहुत ही ज़्यादा जो सवाल खड़े कर दिए दोस्तों, क्योंकि ये जो भर्ती है अब ये एक ट्रेंडिंग मुद्दा बन चुका है। ये सब आप सभी की जो मेहनत है इसके कारण हुआ है दोस्तों। और इसमें कुछ एक बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं कि जो हमारी मीटिंग होनी थी 30 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी से, वो किसी कारणवश नहीं हो पाई है। वो जहाँ पर मीटिंग होनी थी वहाँ पर वो अपने आवास स्थान पर नहीं मिले थे दोस्तों, तो उसके कारण जो है वो किसी काम के चलते उन्हें कहीं जाना पड़ा था, उसके कारण जो है वो मीटिंग नहीं हो पाई थी। तो कैंडिडेट्स जो है वो लगातार कॉल कर रहे थे उन भाइयों और बहनों को जो हमारी दिल्ली में लगातार प्रयासरत हैं एसएससी जीडी 2018 को लेकर, जो लगातार दिन रात एक कर रहे हैं। सबसे दुख की बात तो दोस्तों ये होती है कि जब उन्हें लगातार कॉल करके परेशान किया जा रहा है कि मीटिंग का क्या हुआ, एक कैंडिडेट पूछता फिर उसके बाद दूसरा तीसरा, ऐसे हज़ारों कॉलें उनके पास आती हैं, वो जो लगातार पूछते रहते हैं कि क्या होगा भर्ती का, क्या आप सभी जो है वो छोड़ कर चले गए हैं, आगे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, सवाल वो कैंडिडेट करें जो अगर दिल्ली में हैं, तब तो बात बनती है कि नहीं यार, चलो जो दिल्ली में आए हुए हैं वो सवाल कर रहे हैं तो एक हद तक अच्छा भी लगता है। जो कैंडिडेट्स खुद घर बैठे हुए हैं और वहाँ से सवाल करते हैं कि नहीं यार, क्या होगा भर्ती का, आगे होगा या नहीं होगा, मतलब दिल्ली आना है नहीं और घर से सवाल करेंगे, तो ये एक अच्छा नहीं है। अगर आप सभी यूनिटी के साथ दिल्ली आते तो इतना लंबा ये प्रोग्राम चलता ही नहीं, बहुत ही जल्द जो है वो ज्वाइनिंग मिल जाती। तो दोस्तों, कुछ एक सवाल जो है वो उनके हाथ में स्ट्रेट जवाब देना चाहता हूँ आप सभी को कि इस भर्ती का आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। मेरी बातें जो है आपको कुछ एक बुरी भी लग सकती हैं, तो जिनको सही लगेगी तो वो सही समझना, अगर जिसको नहीं लगेगी तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम जो है वो फाइनल मेरिट से जो है वो बाहर हुए हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया फिक्स किया था उसको हम पार नहीं कर पाए। सबसे पहली बात ये अपने मन में बसाओ और ये जो कड़वा सच है इसको मानो। मैं भी अनसेलेक्ट हूँ 78 मार्क्स होने के बावजूद, क्योंकि कट ऑफ से मेरे 2 मार्क्स कम थे, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं बाहर हूँ। रही जो बात हमारी प्रोटेस्ट की, इस पे भी मैं बात करूँगा आगे, वो भी जायज़ है। लेकिन बात ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को मानो कि हम अनसेलेक्ट हुए हैं। हमारा जो क्राइटेरिया था वो हम उसे पार नहीं कर पाए हैं, तो हम बाहर हैं ऑलरेडी, हम सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो इस पे जो है हम लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि हम सेलेक्ट नहीं हुए हैं इस भर्ती में। अगर ऐसे ही और भर्तियों के कैंडिडेट करने लग गए कि जी हमारा इतना टाइम जो है वो ख़राब हुआ है और आगे जो है वो हमें भी इस तरह से किया जाए, तो ये बातें जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है वो संगीन बातें हैं। तो इसे मतलब किसी तरह से देखो आप, तो बहुत ही इसमें पेचीदा से सवाल निकल के सामने आएंगे आपको। सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए हमारे में कि हम फेल हुए हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया फिक्स किया था वो फेल हुए हैं हम, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है। गलती क्या है, क्योंकि जो हमारी 60,000 वैकेंसी थी उसमें से 55 फिल की, उन्होंने 5 खाली छोड़ी। वो क्यों छोड़ी, कहते हैं कोर्ट केसेस के लिए छोड़ी। कोर्ट केसेस की इतने 5,000 कैंडिडेट तो थे नहीं, कुछ एक कैंडिडेट थे विद हेल्ड वाले, उसमें से हो जाना था उनका। खैर ये बात एक छोड़ी, 5,000 भी छोड़ी। अब बात आती है हमारे प्रोटेस्ट की। तो प्रोटेस्ट करना हमारा लाजमी इस वजह से है क्योंकि किसी भी भर्ती को जो वो 3-4 साल नहीं लगते हैं पूरा होने में। हमारी मांगे जायज़ थी, उस प्रकार से हमने प्रोटेस्ट किया, ठीक है दोस्तों। अगर 3 साल नहीं लगते इस भर्ती में तो हम प्रोटेस्ट किसी भी हाल में हम जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। 3 साल हुए, अच्छी बात है, हम प्रोटेस्ट करें। हमने भी शुरू करवाया था प्रोटेस्ट दोस्तों। आज बहुत सारे जो है वो नेता बने हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए। बहुत सारे नेता आए और गए, आपने देखा होगा इस प्रोटेस्ट में। सबसे पहले जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था रणबीर सर के साथ, ठीक है। तो वो भी चला, उसकी कड़ी आगे चली हुई है। उम्मीद करता हूँ कि और आगे जाए और सभी को सफलता मिले। तो मेन अब बात करते हैं, हम सवाल की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो कैंडिडेट हैं जो दिल्ली में है या जो घर में है, ठीक है,
तो दोस्तों घर में जो कैंडिडेट है उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि दोस्तों आप जो है वो घर से कमेंटबाजी करना बंद कीजिए और दिल्ली आइए, अपना दम वहाँ पर दिखाइए, ठीक है। जो साथी दिल्ली में है उन्हें गलत ना बोलें, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये दोस्तों कि जो हमारे साथी दिल्ली में है उन पर जो है वो आप ट्रस्ट कीजिए और उन्हें गलत ना बोलिए। वो कैंडिडेट जो वो अपना काम बखूबी से कर रहे हैं वहाँ पर दिल्ली में। कितनी कठिनाई आती है दोस्तों, घर से पैसे लेकर गए हुए हैं, घर वाले भी उन पर कितना भरोसा करके उनको भेजा हुआ है यार। तो आप इन बातों को समझिए, उन्हें बार बार टीस ना कीजिए कि यार क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। आप भी जाइए, उनका साथ दीजिए, तब भी पता चलता है कि यूनिटी कितनी है। और नंबर दूसरी बात हमारी आती है यूनिटी की। 2018 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैंने यही ऑब्ज़र्व किया कि उनमें यूनिटी की कमी है बहुत, ठीक है। यूनिटी है ही नहीं, सिंपल सी बात है। जितना टेक्निकल ज़माना है उस हिसाब से यूनिटी ज़ीरो है। इस कारण भी हमारा जो आंदोलन है वो इतना ज़्यादा पकड़ नहीं बना पाया। अभी तो बहुत ज़्यादा पकड़ बना ली है, लेकिन शुरू में बहुत जो विफल रहा वो इसी कारण से रहा, यूनिटी की वजह से। और जो दूसरा सवाल है दोस्तों, आपको जो दिल्ली में है उन्हीं को ही ज्वाइनिंग मिलेगी क्या? तो दोस्तों ये मन से अपना बिल्कुल निकाल दीजिए कि जो दिल्ली में है 500-700 कैंडिडेट उन्हीं को ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये तो हरगिज़ नहीं होगा, ये कन्फर्म है। ये तो अगर कुछ जो दिल्ली में है मेरा भाई वो भी वीडियो देख रहा है तो उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की भ्रांति कोई भी ना फैलाए कि उनको ही ज्वाइनिंग मिलेगी। दोस्तों सरकार भी क्या करती है कि वो बीच का रास्ता जो है वो निकालती है। आपका हो सकता है वेटिंग लिस्ट का बन जाए। ऑल मेडिकल फ़िट ज्वाइनिंग मिलेगी क्या? तो ऑल मेडिकल फ़िट का मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ऑल मेडिकल फ़िट जो है मेरे हिसाब से जो वो इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट आप सोच ही रहे हैं कि ऑल मेडिकल फ़िट का जो फंडा है दोस्तों वो तकरीबन मुझे नहीं लग रहा है कि वो क्लियर होगा। सेकंड लिस्ट जो है वो आपके यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट जिसे बोल सकते हैं हम वो आ सकती है। वो भी गवर्नमेंट उसमें किस तरह से क्या कर सकती है क्या नहीं वो आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। और जो ऑल मेडिकल का फिट का मुद्दा उठाया हुआ है दिल्ली वाले जो इतने मेरे भाई हैं उन्होंने ऑल मेडिकल का ही मुद्दा उठाया हुआ है, लेकिन कुछ एक साथी जो है वो बीच में चुल कर देते हैं कि जो साथी दिल्ली में ही है 500-600 उन्हीं को ज्वाइनिंग मिलेगी। यार ऐसा होने लगा तो सोचिए आप, तब तो ठीक है दिल्ली में जाएंगे प्रोटेस्ट करेंगे, जो जो प्रोटेस्ट करेगा उनको जो मिल जाएगी। तो ये भ्रम ना फैलाएंगे कैंडिडेट में, ठीक है। इसी कारणवश से वो कैंडिडेट परेशान करते फ़ोन करके ये यूनिटी तोड़ने वाला काम होता है। तो जो दिल्ली में है या फिर जो घर में है, ठीक है, तो आपस में कोलैबोरेट कीजिए, एक दूसरे को जो है वो संपर्क कीजिए और यूनिटी बनाइए, तभी जाकर जो है वो ये काम होगा। दोस्तों ऑल मेडिकल फ़िट का मुद्दा जो है मुझे नहीं लग रहा है सरकार ऑल मेडिकल फ़िट जो है वो, मैं यहाँ पर आपको डिमोरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सही बात है वो बता रहा हूँ। जो सेकंड जो मेरिट लिस्ट है वो आ सकती है आपकी, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज खाली हैं। उस पर्पज़ पे जो है वो आपको एक सेकंड का जो प्रावधान है वो सरकार की तरफ से मिल सकता है। तो ये भी आप सभी के लिए आज के लिए वीडियो दोस्तों। जो दिल्ली में अपना काम कर रहे हैं प्लीज़ उन्हें गलत ना बोलें। जो जिस तरह से कर रहे हैं हमारे भाई उन्हें अच्छे से जो है वो सपोर्ट करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। जिस प्रकार की सहायता हो सकती है उनकी करें। और आपने देखा होगा शुरू में ही बहुत सारे नेता आए थे, हमने देखा दोस्तों कि बहुत सारे ऑफ़र भी मिलते हैं इसमें, ठीक है, कि ये हुआ वो हुआ तो ऑफ़र भी मिलेंगे। लेकिन सच्चा नेता वही होता है सच्चा लगन से, जो मतलब अपने पथ से पथभ्रष्ट ना हो। बहुत सारे आते हैं निकल जाते हैं, सभी अपने फ़ायदे के लिए आते हैं और निकल जाते हैं दोस्तों। सिंपल सी बात मैं आपको ही बता देना चाहता हूँ। शायद इसके बाद मेरी वीडियो ना आए, बस मैं आपको यही कहना चाहता था। जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।